प्रताप बाजवा जी अज दी जिहड़ा साडा कार्यक्रम सीगा सब तो अहम वोट चोर गद्दी छोड़ दा जिहदे विच दस्तक अभियान शुरू किया अज ऑफिशियली लॉन्चिंग की है। आने वाले दिनों पूरे पंजाब चो 15 लाख सिग्नेचर अभियान का जिहड़ा साडा टीचा है ये घट्टो घट है और ये असी दिल्ली 10 तारीख तक ये फॉर्म भजवाने और हर बूथ को यह फॉर्म भरया जाएगा। जिस प्रकार बीजेपी वालों वोट चोरी की जा रही है, धांधली की जा रही है, लोगों को उस धांधली बारे जाणू कराने वास्ते ते नाल ही नाल इस वोट चोरी तो किवें बचना है उहदे बारे असीं दस्तक अभियान जिहड़ा शुरू किया है इहदे तहत असीं अज तो फॉर्म भरने शुरू करांगे। फिर 5 करोड़ फॉर्म का टीचा है कि निर्वाचन सदन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साडे लीडर राहुल गांधी जी वो फॉर्म सबमिट कराउणगे आने वाले दिनों ते अज उहदी ऑफिशियल लॉन्चिंग जिहड़ी है तमाम समुचे लीडरशिप ने बघेल साहब ने, बाजवा साहब ने, साडे एमपी साहबाना ने, साबका डिप्टी मुख्यमंत्री साहबाना ने अज की है ते नाल ही नाल जिहड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अज असीं कर रहे हैं भूपेश बघेल जी इहदे बारे तुहानूं विस्तारपूर्वक सारा कुछ दस्सणगे। मैं बतौर कांग्रेस पार्टी का प्रधान होने के नाते साडे विचकार साबका मंत्री और बहुत ही जुझारू वर्कर के लीडर जिन्हां दा पूरे पंजाब दे विच बहुत बड़ा नाम है उन्होंने फैसला किया है कि कांग्रेस पार्टी के नाल साथ देने का अज मैं दिल दी गहराइयां चो समुची कांग्रेस पार्टी वालों ऐसे उस व्यक्ति को जुझारू आगू को मैं जी आया कहना चाहना है अनिल जोशी जी। साढ़े बहुत सत्कारी दीपक लांबा जी जिन्हों का तल्लुकात पटियाला तो है जेडे एक वर्कर के तौर पर उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का अज जिहड़ा साथ देने का फैसला लिया मैं उन्होंने भी जी आया कहना चाहना है। दोस्तों इस तरह ही कांग्रेस पार्टी का जिहड़ा परिवार है वो दिन ब दिन बड़ा हो रहा है और मैनूं पूरी उम्मीद है जिस प्रकार अज पंजाब के हालात हैं अज पंजाब की जनता ये महसूस कर रही है कि जल्दी ये राज जावे और कांग्रेस पार्टी का राज बने जो एक चंगे पंजाब का निर्माण आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी करे। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी गल को विराम देवांगा। मैं बेनती करांगा कि सीएलपी के विरोधी धिर के लीडर प्रताप सिंह बाजवा जी भी थोड़े सन्मुख होण। बाजवा जी। सत्कारयोग बघेल साहब, राजा जी, साडे मैंबर्स ऑफ पार्लीमेंट, साडे एमएलए कुलीग्स, कांग्रेस की सारी लीडरशिप ते सारे प्रेस के मेरे वीर ते भैणां इत्थे एकत्रित ने। इस मौके ते जिस तरह राजा जी ने जोशी साहब को वेलकम किया है मैं भी अपनी पार्टी वालों अनिल जी नूं ते यादव साहब जिहड़े दीपक यादव जी आए ने उन्होंने दिल दी गहराइयां तो वेलकम भी करना ते सानूं पूर्ण आस है ये दोनों साथियों के आने नाल पार्टी नूं तगड़े होके माझे ते मालवे दे विच दोनों जगह ये मजबूती सानूं मिलेगी। ज्यों ज्यों पार्टी ताकत वाल वधदी ज्यों ज्यों लोग ये समझते हैं कि पंजाब किस पार्टी के हथ विच मजबूत हो सकता है तो वह आने वाला फ्यूचर सेफ हो सकता उस तरह ही चंगे लोग जिहड़े बाकी पार्टियां छड्ड के या वो भी लोग जिहड़े इस टाइम किसी सियासी पार्टी विच नहीं भी है बट वैल विशर्स ने पंजाब के बहुत सारे इंटलैक्चुअल्स भी बहुत सारे लोग जिहड़े NGOs का काम करते हैं इस किस्म के लोगों की पार्टी में बहुत बड़ी लोड़ है। इन्हों मैं वेलकम करना। इस तो पहले प्रधान जी ने जिहड़ा साडा मेन मकसद है सारे देश के विच साडे लीडर का जिहड़ी एक बहुत बड़ा एक स्ट्रगल है उन्होंने दाद देना मैं चाहना
ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਾਜ ਛੱਡਣ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 240 ਨਹੀਂ 160 ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ 160 ਤੇ ਸੂਈ ਆਈ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਜਾਗਦੇ ਜਾਗਦੇ 6% ਵੋਟ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਟਾਂ 80 ਵੱਧ ਗਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਪਲੀਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 65 ਲੱਖ ਵੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰੀ 25 ਲੱਖ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਏ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਲੰਬਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। बघेल साहब साढ़े जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक हुई और इसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित भी हुए। पहली बात ये है कि वोट चोर गति छोड़कर लॉन्चिंग हुआ और उसमें संकल्प किए कि 15 लाख हस्ताक्षर युक्त पेपर हम दिल्ली में भेजेंगे ताकि 5 करोड़ जो हस्ताक्षर करके निर्वाचन आयोग देने वाले हैं उसमें पंजाब का महत्वपूर्ण योगदान। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि इस प्रकार से वोट चोरी का मामला राहुल जी ने उठाया और अब भारतीय जनता पार्टी और उसके संघ के लोगों के असली चेहरे सामने आ गए हैं, बेनकाब हो गए हैं और खुलेआम मीडिया के सामने उसके प्रवक्ता गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। दूसरा, उसकी सुरक्षा की समीक्षा करके सुरक्षा बढ़ाए जाने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। तीसरी बात यह है कि ये अभियान लगातार चलेगा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक यात्रा निकाली जाएगी। जिस प्रकार से राहुल जी ने यात्रा निकाली उसी प्रकार से पूरे पंजाब के सभी जिलों को कवर करते हुए एक यात्रा निकाली जाएगी जिसमें वोट चोरी का मामला है, स्थानीय मुद्दे हैं, सबको समेटते हुए हमको आगे बढ़ना है। ये प्रस्ताव भी पारित हुआ है। अब ये कार्य योजना बना के हमारे साथ पीसीसी चीफ भी है, एलओपी भी है, पूरी लीडरशिप यहाँ बैठी हुई है, सब मिलके रूट तय कर लें और कब से शुरू करना है ये तारीख फिर बाद में तय की जाएगी और उसके बाद यात्रा शुरू करेंगे। आज महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, नवरात्रि है, नवरात्रि की सबको बधाई। कल 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती, हम सब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जो उनका मार्गदर्शन है हम सबको आगे मिलता रहेगा। पूरी दुनिया को उन्होंने राह दिखाई। ऐसे महापुरुष की कल जयंती है, उन्हें हम सब नमन करते हैं। कल विजयदशमी का पर्व है, सबको उसकी बधाई और शुभकामना। और हमारे पंजाब कांग्रेस कमेटी के लिए भी आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भाई अनिल जोशी जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, उसका हम स्वागत करते हैं। उनका लंबा राजनीतिक करियर रहा है, विधायक रहे, मंत्री रहे, संगठन में रहे,
उसका लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पूरे पंजाब को मिलेगा। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दूसरा भाई दीपक लांबा जी हैं, जो सिविल सोसाइटी में काम करते रहे, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ लगातार वो रहे और साथ ही किसान संगठन में भी वो जुड़े रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति अब वो सोचते हैं कि भाई, सिविल सोसाइटी के लोग भी सोचते हैं कि जब राहुल गांधी जी वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसको ताकत देने के लिए ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो भाई दीपक लांबा जी का भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कोई सवाल हो आपकी तरफ से? बहुत सारे नेता संपर्क में हैं, लेकिन गुण दोष के आधार पर ही हम ज्वाइनिंग देंगे। अभी डिस्क्लोज कैसे करेंगे फिर? मतलब शुरुआत हुई है, ठीक। और आपको सवाल? खुशी जी, मैं थोड़ी गल कर सवाल सब तो पहला राहुल गांधी जी बीच में गया पार्टी दिल्ली की गहराइयाँ तो नहीं पर सारी लीडरशिप के साथ इन्होंने बनाया। राजा बड़े पूजे बने आपकी सारे इन्नी हम्बलनेस इन्नी जो वाइब्स में वधिया है उन्होंने मिलने का तरीका है ना वधिया कि मैं पहली बार गया कांग्रेस पार्टी को मैं मंत्री भी रहा बेशक मैं वर्कर वांगू काम किया। मैं इस गल तो हैरान रह गया, मैं कभी किसी एडे बड़े लीडर का इस तरह का रवैया नहीं देखा जिन्ना उन्होंने इन्ना पॉजिटिव उन्होंने एटीट्यूड सीगा, इन्ने वधिया तरीके नाल जाके गलबात की। जिस तरह श्री केसी जलूबाद जी ने जी पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ इन्होंने बहुत लंबी साड़ी गल हुई राजा जी के घर के बीच उन्होंने मुलाकात है। मगर मैं उनके हाले गलबात कर गया थी, पर मैं उस बाद कोई बिल्कुल शब्द है ही नहीं कहने वाला कि मैं हाले के राजा जी ने गल की कोई गल कर लो कोई करनी मैं है जिस तरह ये मिले है जो पॉजिटिव वाइब्स मैं आईया मेरी मेरा क्या गल कर ली कोई एडी लंबी चौड़ी की जरूरत है ही बाकी फॉर्मल गल्ला बहुत सारी कीतियां मैं लीडरशिप का सारी पंजाब की भाजपा सारे बैठे आ सुनीला जी बैठे आ औजला साहब भरा सोनी साहब बैठे आ जिन्ने भी लीडरशिप में नावां दी तफसील से ना जावां सब दा सारी कांग्रेस कमेटी सारे एमएलए साहबान पूरा मंत्री एमएलए कुलीग ही रहे बड़े ज्यादा दोस्त सब चंगे माहौल में तो शक्ल पार्टी था पर मैंने पता था कि मज़ा तो दस सारे सारे जैसा बैठे आ तो मैंने पता लगा नहीं सी किते ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਔਰ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ आउणगियां मैं समझूंगा इस तरह का भी काम देंगे तो मैं वर्क कर रहा मैं तकरीबन संगठन ते पार्टी दे विच ते सरकार दे विच 10 साल सरकार च बाकी तकरीबन 35 साल मैं काम किया ते अणखा प्रसारण करके काम किया मैं काम जेड़ा बना वो ही मेरी समझ लो एनर्जी भी है जिस तरह मैं ते स्टाफ को 1 साल तो मैं किसी पार्टी की मेंबरदारी करता था श्रोमणी अकाली दल तो तकरीबन साल पहला तो मैं कहना लगता इधर मेरी मतलब मैं वीक हो रहा मेरी एनर्जी जेड़ा वा वो लोगों की सेवा ते काम है मैनू इस करके कि
ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ એનર્ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਪ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾ, ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਦਿਲੋਂ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਆਓ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ देखो मेरी विचारधारा शुरू तो मैं किसी पार्टी से रहा, मैं सैकुलर बंदा हूं, मैं 24 साल की उम्र तक पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੰਘੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਤਵਾਦ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਵਰਗ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਣ ਯੂਟਿਊਬਰ ਕੌਣ ਸੀ ਕੌਣ ਐਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਰਕਰ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਲਾਨੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੋਕਲ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸੇ ਬਗੈਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈ ਸੀ ਚਲੋ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਇੱਕਦਮ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਇਕੱਠੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸੁਦੀਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਤਾ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਡਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਤ ਲਾਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਰਕਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪੇਨ ਦੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ मीडिया का ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਭਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ। थैंक यू जी। पहले तो आज पंजाब के कांग्रेस परिवार का मेरे दिल की गहराइयों से धन्यवाद। कारण कई हैं। पहला कारण तो ये है कि सबसे पहले जो पंजाब की लीडरशिप, चाहे उसमें प्रेसिडेंट साहब हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, MP हो, XMLA MP हो, उन सब ने एक कार्यकर्ता को अपने परिवार में शामिल करने की अनुमति दी और आज इतनी इज्जत के साथ यहाँ शामिल कर। दूसरा, कांग्रेस परिवार का धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि मैं भारत का एक नागरिक हूँ और आपकी पार्टी ने देश को एक सच्चा नेता राहुल गांधी के तौर पे दिया है, जिनके साथ हमने पूरे देश में यात्रा की और यात्रा करने के बाद हम जैसे बहुत से लोग आपके इस परिवार का मेंबर बनने के लिए तैयार हैं और आने वाले समय में जो संविधान बचाने की है
उसमें हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे परिवार मेंबर। तीसरा और अहम कारण ये है कि आपके पंजाब का भी सौभाग्य है कि आपके यहाँ प्रभारी के तौर पर भूपेश बघेल जी आए हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में एक हार के हाशिए पे जब पार्टी थी, कांग्रेस परिवार था, उसको लेके आए और संघर्ष के माध्यम से वहाँ एक बेहतरीन सरकार चला के दिखाई। तो मुझे लगता है इनके इस अनुभव का हम सब फायदा उठाएंगे और आने वाले समय में 2029 का रास्ता पंजाब में 27 से होकर गुजरेगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी ममता जी, मैं कहूँगा कि जोशी जी को स्वागत करो। ममता जी कोई थैंक यू जी, धन्यवाद। कैलाश जी बाद में देंगे क्योंकि और भी कार्य हैं। थैंक यू सो मच।